ओम। मंच पर विराजमान हम सब के आदरास्पद आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन यज्ञ के उपरांत पूज्य आचार्य जी के शास्त्रोक्त विचारों को हम श्रवण कर रहे हैं। शनिवार के दिन आप सबने अभिवादन हमारा कैसा हो इस विषय पर चर्चा सुनी और वर्तमान में मत पंथ संप्रदायों के अंदर अपने अपने हिसाब से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, क्योंकि ये सृष्टि परमपिता परमात्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि है और जैसा जैसा आदेश परमपिता परमात्मा वेद के अनुसार हमें करते हैं वैसा वैसा आचरण हम सबको करना चाहिए। उससे विपरीत आचरण अविद्या के कारण यदि हम करते हैं तो उसका दोषी ईश्वर नहीं अपितु हम स्वयं उसके दोषी हैं। नमस्ते जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया कि मैं आपका मान्य करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। बड़े छोटों को और छोटे बड़ों को इसी प्रकार से एक दूसरे को अभिवादन करते हैं और ये परंपरा आज की नहीं है, ये सनातन परंपरा है। जब से मानव सृष्टि का निर्माण हुआ, परमपिता परमात्मा ने हम सबको वेद ज्ञान प्रदान किया, तब से वो जितने भी ऋषि महर्षि महापुरुष सभी इसी शब्द का एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए, एक दूसरे का मान्य करने के लिए इसका शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कोरोना काल के अंदर नमस्ते शब्द का प्रयोग अत्यधिक हुआ है और जो भारतीय शैली है अभिवादन करने की, हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के, इस प्रकार से जो अभिवादन शैली है उसका प्रयोग बढ़ा है। अर्थात प्राचीन परंपरा से ही दूर से नमस्ते करने का, दूर से मतलब बहुत दूर से नहीं, जैसे अभी हम कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो 2 गज की दूरी से हम अभिवादन इसी प्रकार से करते हैं। गुरुजनों की चरण वंदना करते हैं और अन्य जो अपरिचित हैं लेकिन अतिथि रूप में हैं, विद्वान हैं, उनका भी हम चरण वंदना से नमस्ते बोल कर के अपना नाम उच्चारण करके अभिवादन किया जाता है। तो हम नित्य प्रति इस शब्द का प्रयोग करें। प्रातःकाल उठें, माता पिता को नमस्ते करें। विद्यालय में जब जाते हैं तो अपने गुरुजनों को, आचार्यों को नमस्ते शब्द का प्रयोग करें। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, पाठ जब आरंभ होता है उससे पूर्व भी जब गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो नमस्ते इस शब्द का प्रयोग करके उनका अभिवादन करें। तो इस प्रकार से करने से श्रद्धा का प्रवेश हमारे हृदय के अंदर होता है और जब श्रद्धा का प्रवेश होता है तो श्रद्धा के प्रवेश होने से जिस ज्ञान की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, जिस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है, तो श्रद्धापूर्वक जब हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा और उस ज्ञान के अनुकूल आचरण करके हम अपने जीवन को उन्नत कर पाएंगे। तो एक दूसरे का अभिवादन करते समय हम नमस्ते शब्द का प्रयोग करें। वर्तमान में जो प्रचलित शब्द हैं, जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द वर्तमान में प्रचलित हैं। कुछ लोगों की मान्यता ये है कि समाज को देख करके परिवर्तन कर लेना चाहिए। समाज में यदि अविद्या है तो क्या हम अविद्या को अपने जीवन में प्रवेश दिला दें? समाज के अंदर तो जैसे जैसे ज्ञान का अभाव होता है, विद्या से दूर होते हैं, सत्य विद्या से दूर होते हैं, तो वैसे वैसे समाज के अंदर मत पंथ संप्रदाय लोग अपने विचारों को प्रकट करते रहते हैं। तो समाज के अनुकूल नहीं अपितु हमें वेद के अनुकूल चलना है। वेद का तात्विक रूप है, उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो पूज्य गुरुजी का हम उस बहुत सुंदर कड़ी के लिए आभार व्यक्त करते हैं और पुनः निवेदन करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण, प्यारे ब्रह्मचारियों, व्यक्ति कोई भी काम करता है, यदि उसमें उसका मनोयोग नहीं है, मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम के लिए उद्यत चित्त नहीं है, तो वो काम अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्येक कार्य को आरंभ करते समय
एक लक्ष्य बना ले, इस कार्य को मैंने इस तरह से संपन्न करना है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उस लक्ष्य के अनुसार एकाग्र होकर के उस काम को करेगा तो कार्य बहुत उत्तम होगा। और जिस कार्य में विद्यार्थी का या किसी और व्यक्ति का ध्यान नहीं है, ध्यान और कहीं है, तो कुछ का कुछ कार्य में परिवर्तन या बिगाड़ हो जाता है। कई बार देखते हैं विद्यार्थी पढ़ा जा रहा है और उसको एकाग्र होकर के नहीं सुनते, ध्यान और कहीं रखते हैं, तो पाठ तैयार नहीं होता है। विशेष करके आज की बात में विद्यार्थियों को लक्ष्य करके कहना चाहता हूँ कि यदि आपको पढ़ाई करनी है, आपको गुरुजी का दिया हुआ पाठ तैयार करना है, तो विशेष रूप से एकाग्र होकर के करें। हमारे शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने व्याकरण पर महाभाष्य लिखा, बहुत बड़ा भाष्य है व्याकरण पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर। और उन्होंने एकाग्रता के बारे में दो आचार्यों का, दो व्याकरण के ऋषियों का उल्लेख किया है। पहले तो शाक्तायन के बारे में उन्होंने लिखा, शाक्तायन है रथ मार्ग आसीन है, शकट सार्थम यांतम नोपलेबे। कि शाक्तायन जब व्याकरण शास्त्र पर काम कर रहे थे तो वो हाईवे के पास बैठे थे पेड़ों की छाया में, और वो इतने दत्तचित्त होकर के काम कर रहे थे कि उनके पास से, उस मार्ग से रथों का बहुत बड़ा समुदाय निकल गया। बहुत सारी गाड़ियाँ चूँ चूँ करती हुई निकल गई किसी व्यापारी की। किसी ने उनसे पूछा कि आपने इधर से कुछ गाड़ियों का समुदाय जाता देखा? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ध्यान नहीं कि गए हैं या नहीं गए हैं। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वो चीज़, यदि आपका ध्यान और कहीं है तो रास्ते में कोई चीज़ आपके सामने आई होगी तो भी पता नहीं चलेगा कि मेरे सामने ये वस्तु आई है। दूसरे आचार्य जिन्होंने एकाग्र होकर के अष्टाध्यायी के सूत्र निर्माण किए वो हैं आचार्य पतंजलि, आचार्य पाणिनि के बारे में पतंजलि लिखते हैं, प्रमाणभूत आचार्य शुसावकाशे दर्भ पवित्र पाणी महता प्रयत्न सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र अनर्थकम एकेनापि अक्षरेण किम पुनर्यथा सूत्रेण। प्रमाणभूत आचार्य पाणिनि बहुत प्रयत्न पूर्वक शुसावकाशे प्रातः काल उठ करके बहुत एकांत स्थल में जाकर के परांगमुख विषय पूर्व दिशा की ओर मुख करके दर्भ पवित्र पानी हाथ में पवित्र डाब लेकर के महता प्रयत्न सूत्राणि प्रणयति, बहुत प्रयत्न से सूत्र बनाते थे। तत्र अशक्यम वर्णना पिनर्थक न भवितम, एक वर्ण भी उसमें अनर्थक नहीं हो सकता। इतने बड़े सूत्र की तो बात क्या है। तो जितने एकाग्र होकर के उन्होंने सूत्र बनाए उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद और सब विद्वानों के व्याकरण समाप्त हो गए, एकमात्र अष्टाध्यायी पाणिनि का बनाया हुआ व्याकरण प्रचलित हो गया। तो मैं ये कहना चाहता था कि एकाग्र होकर के यदि विद्यार्थी अपने पाठ को तैयार करेंगे तो थोड़े समय में और अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, और ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो पाठ तैयार हो ही नहीं सकता है। पांडवों के शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे। सिखाते सिखाते उन्होंने काफ़ी दिन हो गए, तो एक दिन उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि विद्यार्थियों को देखता हूँ हमारे धनुर्धारियों को कितना कुछ अभ्यास हो गया है। उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए किसी पेड़ पर एक कृत्रिम चिड़िया बना करके रखवा दी और विद्यार्थियों को सबको बुलाया कि आपको इस चिड़िया की आँख में तीर लगाना है, आपका बाण इसकी आँख में लगना चाहिए, आप दत्तचित होकर के ध्यान से अपने बाण को चलाओगे। तो उन्होंने बारी बारी से एक एक से पूछा। दुर्योधन भी था, अश्वत्थामा भी था, दुशासन भी था और 500 पांडव भी थे। सबसे बारी बारी से पूछा कि बेटे क्या दिख रहा है आपको? किसी ने कहा कि पेड़ दिख रहा है, पेड़ में से आकाश भी दिख रहा है। और दुर्योधन बोला कि गुरुजी आप भी खड़े दिख रहे हो, ये हमारे साथी भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ दिख रहा है। ऐसे ही बारी बारी से सबसे पूछा गया। किसी ने कहा, उसी तरह से किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा कि मुझे तो चिड़िया दिखती है। और लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन क्या दिख रहा है? अर्जुन बोला गुरुजी केवल चिड़िया की आँख ही दिख रही है।
तो जैसे औरों से बाण चलवाए गए, किसी का भी लक्ष्य ठीक सटीक नहीं बैठा, उसी तरह से अर्जुन से भी कहा गया कि अब बाण चलाओ। अर्जुन का बाण सीधा चिड़िया की आंख में जाके लगा, क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से एकाग्र था और उसको केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था। तो विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर ध्यान रख करके यदि अभ्यास करेंगे तो विद्या शीघ्र प्राप्त होगी। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रवचन पूज्य गुरुजी का हम सबको प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये विचार स्वर्णिम अवसर एक तरह से उनके लिए है, स्वर्णिम विचार ये उनके लिए है। एकाग्रता, जिस काम को हम कर रहे हैं उसके सिवाय किसी अन्य वस्तु का या किसी अन्य विचार का मन में आना, अर्थात अपनी विद्या से दूर होना है। तो जिस समय जिस काम को कर रहे हैं उसमें पूरा तल्लीन हो जाना है। आसपास पता भी नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे दो बहुत सुंदर उदाहरण पूज्य आचार्य जी ने हमको प्रदान किए हैं, और ये सामान्य पुस्तक के उदाहरण नहीं हैं, ये व्याकरण शास्त्र के महाभाष्य के दो उदाहरण पूज्य आचार्य जी ने दिए हैं। तो मन एकाग्र करके ही अध्ययन किया जा सकता है। यदि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते समय दूसरा अन्य विचार आता है, उस विषय से अलग विचार आता है, तो विषय कभी भी हृदयंगम नहीं होगा। गुरुजी हमको पढ़ा रहे हैं और उस समय गुरुजी की बातों को ध्यानपूर्वक हम नहीं सुन रहे हैं, तो वो विचार, वो आधा घंटा पौन घंटा जितने समय तक हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो जिस समय, क्योंकि विद्यार्थी काल ज्ञान का संचय करने का काल है, और इस काल में कोई दूसरा विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर विचार प्रवचन पूज्य गुरुजी का कि एकाग्रता से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम।